शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के द्वारा वीडियो कॉलिंग से स्कूलों के जांच के पहले दिन ही शिक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई। जब वीडियो कॉलिंग की गई तो पता चला कि स्कूल के हेडमास्टर ही गायब है। जब मिड डे मील की जानकारी ली गई तो पता चला कि खाना बना ही नहीं है, जबकि उस वक्त 1 बज चुके थे। जब मुख्य सचिव ने जवाब मांगा तो वहां मौजूद हर कोई अपने अपने स्तर से बहाने बनाने लगे। जब बच्चों की उपस्थिति के बारे में पूछा गया तो बताया गया कि आज बच्चे कम आए हैं। इसके बाद जब शिक्षकों की उपस्थिति के बारे में पूछा गया तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। 12 में से 6 शिक्षक की ही उपस्थिति थी उस वक्त। मुख्य सचिव पूरे व्यवस्था से विचलित नजर आए और अब कार्रवाई के मूड में है। और एक बार फिर हम मरगूब आलम के पास चलते हैं, हमारे पटना से हमारे सहयोगी। मरगूब, शिक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई वीडियो कॉलिंग से, अब क्या कार्रवाई करने के मूड में है अधिकारी? कार्रवाई भी शुरू हो गई है नीले। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कल से ये एक व्यवस्था शुरू की गई और बिहार जब से राज्य बना तब से ये पहली बार हुआ बिहार के शिक्षा विभाग के किसी अपर मुख्य सचिव ने ये वीडियो कॉल की व्यवस्था की और जब किया गया तो पूरी की पूरी पोल खुल गई। पता चला कि हेडमास्टर शिक्षक लापता है, पता चला कि 12 शिक्षकों का अटेंडेंस बना है, 8 शिक्षक लापता है, 4 शिक्षक किसी स्कूल में है, पता चला कि 525 शिक्षक बच्चे का अटेंडेंस बना और स्कूल में 120 बच्चे हैं, यानी एमडीएम 300 350 का एमडीएम का पैसा हेडमास्टर खा रहे हैं। किसी स्कूल में पता चला कि पैसा निकाल लिया गया, स्कूल की रंगाई या पुताई नहीं हुई। माने स्थिति चारों तरफ से बिल्कुल खराब दिखी। अब इस पूरे मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है। अभी जो मेरे पास थोड़ी देर पहले जानकारी आई नीले, वो ये जानकारी आई कि सहरसा में जिस स्कूल से हेडमास्टर लापता थे और जिस स्कूल में लगभग 525 बच्चों का अटेंडेंस दिखाया गया और उस स्कूल में महज 180 से 90 बच्चा उपलब्ध थे, उस हेडमास्टर के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश हो गया है। उस हेडमास्टर को शोकॉज नोटिस हो गया है, 24 घंटा में स्पष्टीकरण मांगा गया है, उनका सस्पेंशन तय है। इसी तरीके से पूरी लिस्ट बन रही है, 2 से 4 दिनों में जो लोग इसके जज में आएंगे सबके खिलाफ कार्रवाई तय है। तो ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था कितना इफेक्ट हो पाएगा ये देखना होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस व्यवस्था ने एक बात तो जरूर है, इस वीडियो कॉलिंग सिस्टम ने पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था और पूरी की पूरी हेडमास्टर और शिक्षकों की जो मैनेजमेंट है उसकी पोल खोल दी है। बताइए, निरीक्षण लगातार हो रहा है, उसके बावजूद स्कूल में हालत यह है कि पैसे का खेल हो रहा है और यही कारण है कि व्यवस्था चालू की गई। अब आज देखना है कौन कौन से 10 स्कूल जज में आते हैं और कहाँ कहाँ क्या होता है, क्योंकि देखिए इसमें पता नहीं चल पाएगा कि वो रेंडमली कॉल कहाँ जाएगा, वो उन्हीं को पता है और किसी को पता नहीं है। वही डिसाइड करते हैं 15-20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले किसी स्कूल में रेंडमली कॉल जाएगा। इसीलिए इसमें बच पाना मुश्किल है। जो व्यवस्था है वो व्यवस्था आपको दिखानी पड़ेगी। तो बिल्कुल कहा जा सकता है नीला, इस पर कार्रवाई भी हो रही है और अब इसकी शुरुआत हो गई है। कितने हेडमास्टर कितने शिक्षक इसके जज में आएंगे ये कह पाना मुश्किल है नीला। बिल्कुल, स्थिति बहुत ही अजीबोगरीब। 12 में से सिर्फ 6 शिक्षक मौजूद, बच्चों की कोई जानकारी नहीं, मिड डे मील भी नहीं बना, तो वाकई हालात जो है वो बहुत ही बदतर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मरगूब।